Welcome back to the Concept Academy. Today we are going to discuss about 250 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट MCQs. इस सीरीज में ये पार्ट 2 सीरीज है. इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है जिसके अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं. अगर आप चाहते हैं आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत ना हो तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और हर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को आप अपनी एक नोटबुक में लिखते जाइए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस लेक्चर को. सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, कलिंगा वॉर टुक प्लेस इन द ईयर. किस साल में कलिंगा वॉर हुआ? तो इसका सही आंसर है इन 261 BC के अंदर कलिंगा वॉर हुआ. जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, कलिंगा वॉर एग्जैक्टली हुआ किसके बीच में था? तो ये हुआ किसके बीच में था? ये हुआ था मौर्यन एम्पायर, मौर्याज और कलिंगा एम्पायर्स के बीच में हुआ था. मौर्यन एम्पायर्स में कौन थे? सम्राट अशोक ने कलिंगा वॉर किया था कलिंगा एम्पायर के साथ. अब इंपॉर्टेंट बात आती है, ये कलिंगा वॉर हो तो गया पर ये कलिंगा प्लेस है कहां पर? तो ये प्लेस कहां पर है? ये उड़ीसा और जो इस समय नॉर्थ AP का पार्ट है उसके बीच में ये पार्ट आता है. तो वो प्लेस कौन सा है? वो प्लेस कलिंगा प्लेस के नाम से जाना जाता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, द फेमस पोइट कालिदास लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ. अगर आपने थोड़ी सी भी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी और गुप्ता डायनेस्टी को पढ़ा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे. इसका आंसर है चंद्रगुप्त II, मतलब जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं. जनरली क्या होता है, गुप्ता डायनेस्टी के ऊपर जब भी क्वेश्चन आता है तो पूछता है कि फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी का एम्परर कौन था, उसके बाद क्या सीरीज थी. तो जनरली आपको इनका सीक्वेंस याद रखना है. तो जनरली आप जब भी हम पढ़ते हैं तो लोग बोलते हैं चंद्रगुप्त फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के एम्परर हुए, पर नहीं. अगर आपको साथ में ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीगुप्त, अगर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है श्रीगुप्त तो आपको टिक किसको करना है? आपको टिक करना है श्रीगुप्ता को. उसके बाद हुए चंद्रगुप्त फर्स्ट. देन उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन से आते हैं? उसके बाद तीसरे नंबर पे आते हैं समुद्रगुप्ता. चौथे पे कौन से आते हैं? चंद्रगुप्त गुप्ता II, जिनको हम विक्रमादित्य के नाम से, जैसा मैंने बोला, विक्रमादित्य के नाम से जाने जाते हैं. उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं कुमार गुप्त. छठवें पे कौन से आते हैं? स्कंद गुप्त. तो आपको क्या ये सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आपके एग्जाम में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर ऑप्शन में श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त फर्स्ट दोनों दिए हुए हैं और गुप्ता डायनेस्टी का पहला रूलर पूछा है तो आपको श्रीगुप्त पर टिक करना है. अगर ये इनका नाम नहीं दिया हुआ है तो आंसर सही क्या होगा? चंद्रगुप्त फर्स्ट. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अल्वराज सेंट ऑरिजिनेटेड? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है. आपने नाम सुना होगा अल्वराज और साथ में क्या होते हैं? न्यन्नार्स. अगर आपने इनके बारे में पढ़ा हुआ है. अल्वराज कौन थे? अल्वराज थे जो विष्णु के डिवोटी हुए, जो विष्णु जी के डिवोटी हुए. न्यन्नार्स कौन थे? जो शिव जी के डिवोटी हुए. ठीक है, मतलब ये शैविज्म और ये वैष्णविज्म को फॉलो करते थे. इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो अल्वराज थे और न्यन्नार्स थे ये किस स्टेट में हुए? ये हुए थे तमिलनाडु में. किस पीरियड के अंदर थे? ये पीरियड कौन सा था? 5th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी के बीच में ये पोइटिक सेंट हुए. जिन्होंने विष्णु जी के बारे में बात करी, इन्होंने शिव जी के बारे में बात करी. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन पूछता है, पंच सिद्धांतम ऑफ बारामिहिर डील्स विद. अगर आपको पता है बारामिहिर किस चीज से रिलेटेड है तो आप इसका आंसर 1 सेकंड में टिक करेंगे. हमको पता है बारामिहिर क्या थे? एक खगोल शास्त्री थे. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉमी, खगोल विज्ञान से रिलेटेड थे. अब इन्होंने जो बारामिहिर थे, ये पंच सिद्धांतम है क्या? पंच सिद्धांतम क्या है? ये 5 एस्ट्रोनॉमिकल ट्रिटीज, जो 5 एस्ट्रोनॉमिकल ट्रिटीज के बारे में बात करता है. ठीक है ना. अब ये कौन सी 5 ट्रिटीज है? ये ट्रिटीज ऑफ मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है. ये मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है. अब पेपर में क्वेश्चन, ये तो चलो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आना चाहिए. उसका पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि वो 5 जो ट्रिटीज हैं वो कौन कौन सी हैं. तो वो क्या है? सूर्या, रोमाका, पॉलिसा, वशिष्ठा, पितामहा. ठीक है, ये आपको 5 नाम याद रखने हैं. जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा इनके ऑप्शंस देके कि इनमें से कौन सा 1 2 3 या 1 2 कौन सा इसका ऑप्शन होगा. ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था, बारामिहिर वॉज, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने बताया क्या थे? एस्ट्रोनॉमर. ठीक है ना, खगोल शास्त्री थे, जिससे आपको इसका आंसर क्या कर देंगे? एस्ट्रोनॉमर. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ओरिजिनल फाउंडर ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड एडिटर ऑफ द कौटिल्य अर्थशास्त्र
वॉज एस आर सामा शास्त्री। ये आप बिल्कुल याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में जनरली ये पूछा जाता है। बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। क्या है? ओरिजिनल फाउंडर ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड एडिटर ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र कौन थे? श्यामा शास्त्री। फिर एक क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोड अडॉप्टेड इट्स सिंबल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब मेरे को इसका एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है वो सिंबल कहां से लिया है, अशोका स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, तो आपको पहले समझना है इसका सिंबल का अशोका से लिया गया। सिंबल क्या है? जो सिंबल है वो क्या है? लॉइन कैपिटल ऑफ अशोका। ठीक है, इसमें क्या है? 4 लॉइंस बने हुए हैं चारों तरफ जिनके मुंह है। ये क्या है? ये माउंटेड है किसके ऊपर? ऑन एन अबेकस, जो कैरी करता है स्कल्पचर ऑफ। अब जो मैं ये बता रहा हूं एनिमल्स के नाम, ये आपके एग्जाम में 110% किसी ना किसी एग्जाम में आपसे जरूर पूछे जाएंगे कि जिस अबेकस के ऊपर ये 4 लॉइन का स्तंभ बना हुआ है उस अबेकस में किन एनिमल्स की पिक्चर्स हैं। तो कौन कौन से हैं? वो है एलिफेंट, ये आपको याद रखनी है। फर्स्ट क्या है? एलिफेंट। सेकंड क्या हो गया? हॉर्स। थर्ड इज बुल एंड फोर्थ इज लॉइन इटसेल्फ। ठीक है, काउ और अदर टाइप के एनिमल्स कोई नहीं है। एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉइन के स्कल्पचर बने हुए हैं किसके ऊपर? जैसे अगर ये नीचे अबेकस है, इसके ऊपर यहाँ पर शेर की 4 दिशाओं में फोटो बनी हुई है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर जो यहाँ चित्र बने हुए हैं नीचे, वो सारे एलिफेंट, हॉर्स, बुल एंड लॉइन के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल रूलर हैज बीन कॉल्ड एज अ प्रिंस ऑफ बिल्डर्स। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स मींस जिसने आर्किटेक्चर के ऊपर अच्छा काम किया हो, जिसके टाइम पर अच्छी स्कल्पचर, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग्स वगैरह बनवाई हो, जैसा कि हमें पता है। तो ये सब किसने किया था? ये सब किया था हमारे शाहजहां ने। जैसा कि आपको पता है ताजमहल वगैरह बनवाया, ये सब चीज। तो जो प्रिंस ऑफ बिल्डर है इसको इंजीनियर किंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपको याद रखना, इंजीनियर किंग, मतलब एक इंजीनियर टाइप का किंग था जिसने अपने टाइम में बहुत सारी बिल्डिंग्स बनवाई, स्कल्पचर बनवाए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए ताजमहल बनवाया, जामा मस्जिद बनवाया और एक्सेट्रा करके इसका आप आंसर टिक कर देंगे। तो अगला क्वेश्चन इसी लाइन में पूछा जाता है, द विजय स्तंभा द टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़गढ़ बिल्ट बाई राणा कुंभा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये कब बिल्ड किया गया? तो ये बिल्ड किया गया 1448 के अंदर राणा कुंभा ने इसको बिल्ड किया। क्यों बिल्ड किया? टू कमेमोरेट द विक्ट्री ओवर द, किसके ऊपर? टू विक्ट्री ओवर द मालवा एंड, उस टाइम पे क्या था? मालवा और गुजरात सल्तनत के जो एम्परर्स थे उनकी जॉइंट फोर्सेस थी, उनको किसने हराया था? उनको मेवाड़ फोर्सेस ने हरा दिया था। तो इस मेवाड़ फोर्सेस ने जब हराया था इनको, तो इनके ऊपर जो विक्ट्री हुई थी उसको कमेमोरेट करने के लिए उन्होंने विजय स्तंभ की स्थापना की। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में। कब? 1448 के अंदर। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज वॉज इन वोग ड्यूरिंग द मुगल पीरियड इन द कोर्ट ऑफ इंडिया। मतलब क्वेश्चन में सिंपल सा एक चीज पूछी गई है कि मुगल पीरियड में कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलन में थी। अगर आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को उठा के देखेंगे या मीडिएवल की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, आपको पता है अफगान आए, तुर्किश आए, तो जब तुर्किश आए तो हमारे देश में कौन सी लैंग्वेज प्रेफर की गई? उस टाइम पे तुर्किश लैंग्वेज प्रेफर की गई। बट जैसे ही तुर्किश का खत्म होती मुगल एम्प्रेस का टाइम स्टार्ट हुआ हुमायूं के बाद, तब उन लोगों ने कौन सी लैंग्वेज यूज करी? आफ्टर हुमायूं दे यूज्ड पर्शियन लैंग्वेज। तो मेजोरिटी किस लैंग्वेज का बोलबाला रहा? वहां पर पर्शियन लैंग्वेज का बोलबाला रहा। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, असम स्टेट ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द ट्राइब दैट कॉन्कर्ड द रीजन, वेयर डिड द ट्राइब्समैन कम फ्रॉम। क्वेश्चन ने बोला कि असम का नाम एक पर्टिकुलर ट्राइब के ऊपर रखा जाता है और वो ट्राइब इंडिया में कहां से आई। तो जिस ट्राइब के ऊपर रखा जाता है उस ट्राइब को सियाम बोलते हैं, जो इस समय थाईलैंड में है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, यहां से याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय द मुगल जागीर। जागीर क्या हो गया? संपत्ति हो गई। मुगल जागीर मतलब मुगलों की संपत्ति से संबंधित हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो मुगलों की संपत्ति उसका राइट अगर मैं किसी को दे दूंगा तो वो मुगल जागीरदार कहलाएगा। तो मतलब क्या हुआ? गिविंग अ ऑफिसर अ राइट टू रेवेन्यू इज अ मुगल जागीर, और जिसको जो ऑफिसर होगा उसको क्या बोले? मुगल जागीरदार। ओके, ये चीज याद रखनी है यहां पर।
उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है प्लीज सेलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दीज पोइट्स और सेंट। ओके, तो ये याद रखने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कौन किसके टाइम पर था। तो इसका आंसर हो गया औलिया, कबीर, मीराबाई एंड तुलसीदास। मैं आपको मोटा माटी एक टाइम पीरियड के आसपास बता देता हूँ। तुलसीदास जी का जो टाइम पीरियड था वो 1532 के से लेके 1623 के बीच में आया। उसका जो मीराबाई का टाइम था वो था 1498 से लेके 1547 के बीच में। जो कबीर का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 1440 से लेके 1518 के बीच में। 1518 में क्या था? लोधी डायनेस्टी, ठीक है। और यहाँ पर कौन सी थी? यहाँ पर सैयद डायनेस्टी। ओके, उससे पहले आता है निजामुद्दीन औलिया। इनका टाइम पीरियड कब से माना था? इनका टाइम पीरियड माना था 1238 से लेके 1325 तक। आपको ये सब चीजें याद नहीं रखनी है, बट मोटा माटी अगर आपको एक आइडिया होगा किस पीरियड में कौन था तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अभी भी इस वीडियो के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हैं, आपको वीडियो बीच में स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन छूटेंगे आपके पेपर में क्वेश्चंस गलत जरूर होंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर्स डिड नॉट फाइट फॉर द तुंगभद्रा दोआब? अब पहले तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप मेरे को ये बताइए तुंगभद्रा दोआब क्या है। तो तुंगभद्रा दोआब है बेसिकली, आपने सुना होगा रायचूर दोआब। रायचूर दोआब के बारे में आपने सुना होगा। ये जो दोआब है ये कहां पर है? ये है कृष्णा नदी जो है, कृष्णा रिवर, और उसकी जो ट्राइब्यूटरी है तुंगभद्रा, कृष्णा और तुंगभद्रा, ये क्या एक ट्रायंगुलर शेप में एक रीजन बनाते हैं। कहां? तेलंगाना और कर्नाटका के बीच में। यहां पर तेलंगाना आ गया और यहां कर्नाटका आ गया, कर्नाटका। इनके बीच में एक रीजन है जिसको रायचूर दोआब के नाम से भी जानते हैं, जो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर का रीजन होता है। इसी रायचूर दोआब को तुंगभद्रा दोआब के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, ये रीजन क्यों बहुत ज्यादा फेमस था? क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल था, जिसके पास अनाज है वो ज्यादा संपन्न है। तो ये पूछा गया किन किन के बीच में क्या लड़ाई हुई थी। अब आपको ये चीज समझना है, कर्नाटका और तेलंगाना की बात कर रहा है, ठीक है ना, कर्नाटका और तेलंगाना की बात कर रहा है। तो गोलकुंडा कहां पर है? गोलकुंडा है आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। तो अब ये चीज अलग निकल जाती है। तो पल्लवास एंड चालुक्य, इनके बीच भी लड़ाई हुई थी। चोलास और लेटर चालुक्यास में भी लड़ाई हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा और अहमद नगर के सुल्तान के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो इस रीजन से रिलेटेड लड़ाई नहीं है, बाकी लड़ाइयां इस रीजन की वजह से ही हुई थी। अब आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप इंडिया का मैप देखते हैं ऐसे करके, तो यहाँ पे आपको पता होगा यहाँ पर क्या आते हैं? यहाँ चेराज आते हैं। यहाँ पर क्या इस रीजन में, यहाँ पर क्या है इस रीजन में? पांड्यास थे। हार्दिक पांड्या में मत चले जाना, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ चोलास थे। अब जब मैं ये कहता हूँ कि चोला यहाँ पर थे, इसका मतलब क्या है? ये जो चोला है, चोलास है, वो प्रेजेंट के त्रुचि टू एपी का जो रीजन है उस रीजन में ये इस्टेब्लिश थे। जो पांड्यास थे ये बेसिकली थे तमिलनाडु रीजन में, ठीक है। उसका जो चेरा है, चेरा कहाँ पे थे? चेरा थे कोचीन, मतलब केरला के रीजन में, और साउथ मालाबार, मतलब ये जो पूरा रीजन है ऐसा करके केरला साइड में चेरास थे। इधर कौन थे? इधर पांड्यास थे, जो तमिलनाडु रीजन के अंदर है। तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि चेरा, पांड्या, चोला की लोकेशन कहां पर थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है रणथंबोर वाज अ, सबको पता रणथंबोर वाज अ राजपूत फोर्ट, जिसको यूज किया था किसने? जयपुर रूलर्स ने इसको यूज किया था। अगला क्वेश्चन पूछा लख बख्श जो टाइटल दिया जाता है, लाख बख्श जो टाइटल दिया जाता है वो किस रूलर को दिया जाता है? तो वो दिया जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। जैसा कि आपको पता है कुतुबुद्दीन ऐबक कौन सी डायनेस्टी से रिलेट करते थे? वो थे स्लेव डायनेस्टी से, ठीक है। स्लेव डायनेस्टी से कौन रिलेट करता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको लाख बख्श क्यों कहा जाता था? क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से जैसे बोलते हैं ना लिबरल डोनर, मतलब बहुत ज्यादा दानी प्रकार का आदमी था। इस वजह से इनके इस दान और इन सब की चीजों को देखकर इनको क्या समझा गया? इनको समझा गया कि ये लोग ये दानवीर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द मुगल पीरियड एंड हु लेफ्ट अस एक्सपर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीकॉक थ्रोन वाज। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर है ट्रेवेमियर को, वो फॉरेन ट्रैवलर था जिसने एक एक्सपर्ट डिस्क्रिप्शन छोड़ा किसका? पीकॉक थ्रोन का। अमीर खुसरो वाज अ म्यूजिशियन एंड, आपको इन तीन ऑप्शंस में से बताना है। अगर अमीर खुसरो के बारे में पढ़ा है तो अमीर खुसरो एक सूफी सेंट भी थे, पर्शियन एंड हिंदी राइटर भी थे और हिस्टोरियन भी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद क्वेश्चन आता है द वर्ल्ड फेमस पीकॉक थ्रोन वाज केप्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल बिल्डिंग। तो जो प्रेजेंटली किस मुगल बिल्डिंग के अंदर इसको रखा गया था?
तो वो कौन सी थी, दीवाने खास ऑफ रेड फोर्ट एट दिल्ली। ठीक है, इसके अंदर इसको रखा गया था पीकॉक थ्रोन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस इन। अब जो किस माइन से आया है उस माइंस का नाम क्या है, उस माइंस का नाम है कोल्लूर माइन, जो कहां पर है, जो गोलकुंडा के अंदर है। ठीक है, अब गोलकुंडा कहां है, ये है आंध्र प्रदेश के अंदर। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फेमस कोहिनूर माइन इज इन कहां पर आ जाएगा, गोलकुंडा के अंदर। माइन का नाम पूछे तो कोल्लूर माइन उसका माइन का नाम है, इसका आंसर हो जाएगा गोलकुंडा। ये थे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस जो हमने आज आपके साथ डिस्कस किए। अगर आप चाहते हैं हम ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपके लिए लाते रहें तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट एंड अच्छे एमसीक्यूज के साथ। थैंक यू।